हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है, जिसमें आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं? काइंड्स ऑफ इलेसिटी ऑफ सप्लाई। जो इलेसिटी ऑफ सप्लाई है वो हमारी कितनी तरीके की होती है। तो पहला हमारा होता है परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, परफेक्ट इलास्टिक में क्या होता है देख लेते हैं, आइए। परफेक्ट इलास्टिक में क्या होता है? व्हेन देयर इज एन इनफाइनाइट सप्लाई एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड द सप्लाई बिकम जीरो व्हेन अ स्लाइट फॉल इन अ प्राइस, देन द सप्लाई ऑफ सच अ कमोडिटी इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक में क्या होता है कि जो सप्लाई है वो इनफाइनाइट है एक पर्टिकुलर प्राइस तक, ठीक है, और या तो जीरो है सप्लाई, लेकिन जरा सा भी प्राइस में चेंज आने की वजह से जो सप्लाई था उसमें क्या हुआ, देन द सप्लाई ऑफ सच अ कमोडिटी सेड टू बी स्लाइट फॉल इन प्राइस। देखो, पहले क्या था, जो हमारा सप्लाई था वो इनफाइनाइट था, लेकिन जरा सा भी प्राइस में फॉल होने के वजह से जो उसका सप्लाई था वो जीरो हो गया। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पे फॉर्मूला दिया, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, इस तरीके को हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, इसका एक एग्जांपल मैंने लिखा है। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई हम लोग किसको बोलते हैं? तो यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है, यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई। प्राइस 30 है, 30 है, 30 है। क्वांटिटी सप्लाई 100 है, 200 है, 300 है। ठीक है, हो रहा है एक परफेक्ट, एक मतलब पर्टिकुलर प्राइस पे क्या हो रहा है, ये इनफाइनाइट बिके जा रहा है, बिके जा रहा है। इसका क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्वांटिटी सप्लाइड, इधर दिया हुआ है, और यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है। प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा, और इसकी क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है या घट रही है। तो इस टाइप के हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। दूसरा है परफेक्टली इनइलास्टिक। क्या होता है परफेक्टली इनइलास्टिक? क्या होता है? व्हेन द सप्लाई डज नॉट चेंज विथ चेंज इन प्राइस। ठीक है, प्राइस चेंज हो रहा है लेकिन इलास्टिक हमेशा क्या होता है कि प्राइस नहीं चेंज होता है, कमोडिटी चेंज होती रहती है। इनइलास्टिक का मतलब होता है प्राइस नहीं चेंज होता है, प्राइस चेंज होता है लेकिन सप्लाई में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। देन सप्लाई फॉर सच अ कमोडिटी सेड टू बी परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है, प्राइस में चेंज हो रहा है लेकिन सप्लाई में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, तो इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दिया है और एक एग्जांपल आप लोगों के लिए दिया है, मैं आप लोगों को समझाती हूँ। ओके, यहाँ पे हमारा प्राइस है, प्राइस 20 रुपए हो रहा है, 30 रुपए हो रहा है, 40 हो रहा है, लेकिन उसकी सप्लाई क्या है, 20 ही रुपए है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वांटिटी उतनी ही है लेकिन प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है और घट रहा है। तो इस केस को हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। उसमें क्या हो रहा था, प्राइस एक जगह पे था, क्वांटिटी क्या हो रही थी, बढ़ रही है, तो उस केस में हम लोग परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं। इसमें इस केस में हम लोग परफेक्टली इनइलास्टिक बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा हाईली इलास्टिक सप्लाई। हाईली इलास्टिक सप्लाई क्या होता है? व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, प्राइस में जितना चेंज आया उससे ज्यादा चेंज क्या हो रहा है, सप्लाई में चेंज आ रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाईली इलास्टिक। देन सप्लाई फॉर अ कमोडिटी सेड टू बी हाईली इलास्टिक। ठीक है, प्राइस में जितना भी चेंज आया लेकिन सप्लाई में उससे कई गुना ज्यादा चेंज आया, तो उस केस को हम लोग बोलते हैं हाईली इलास्टिक सप्लाई। ओके, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल दिया है, वो आप लोग देख लीजिए, इसलिए मैं सबका एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर मेरे स्लिप ऑफ टंग से अगर कुछ इधर उधर बोल दिया जाता है तो आप लोग डायग्राम देख के उसको अच्छे से समझ पाओ। हाईली इलास्टिक किसको बोलते हैं? जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो क्या है, एक से ज्यादा होती है। ठीक है, यहाँ प्राइस दिया हुआ है 10 है, 15 है। ठीक है, प्राइस जैसे ही 10 से 15 हुआ, सप्लाई क्या हो गई, 100 से 200 हो गई। प्राइस में कम इफेक्ट आया लेकिन सप्लाई में बहुत ज्यादा इफेक्ट आया। ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड दी है, यहाँ पे हमारा प्राइस दिया है। प्राइस हमारा क्या हुआ है, 10 से जैसे ही 15 हुआ, क्वांटिटी इतना ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, इतना ज्यादा। ठीक है, प्राइस में इतना ही डिफरेंस आया लेकिन क्वांटिटी में हमारे इतना डिफरेंस आया है। ओके, तो इसको बोलते हैं हम लोग हाईली इलास्टिक।
फिर है हमारा लेस इलास्टिक सप्लाई। लेस इलास्टिक सप्लाई क्या होता है? व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, जो हमारा प्राइस में ज़्यादा चेंज आया है लेकिन हमारे सप्लाई में कम चेंज आता है, ठीक है, तो उस केस को हम लोग बोलते हैं लेस इलास्टिक। देन सप्लाई फॉर सच अ कॉमोडिटी इज सेड टू बी लेस इलास्टिक। ठीक है, मैंने यहाँ भी एक एग्जाम्पल आप लोगों को दिया है। इलास्टिक क्या है? वन से भी कम है। ठीक है, प्राइस क्या है यहाँ पे? 10 से 15 हुआ और सप्लाई प्राइस में ज़्यादा इफेक्ट आया, 5 का इफेक्ट आया, लेकिन सप्लाई 100 से 120 ही हुई। ठीक है, कम इफेक्ट पड़ा। देखो जैसे कि प्राइस में क्या हुआ? ज़्यादा इफेक्ट आया, लेकिन क्वांटिटी में क्या हुआ? कम इफेक्ट आया। ठीक है, सप्लाई में क्या हुआ है? कम इफेक्ट आया। तो इस टाइप को हम लोग बोलते हैं लेस इलास्टिक। नेक्स्ट है हमारा यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई क्या होता है? व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, देन सप्लाई फॉर सच अ कॉमोडिटी इज सेड टू बी यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, जितना प्राइस में चेंज आया उतना ही क्या हुआ? क्वांटिटी में चेंज आया, तो उस टाइप के सप्लाई को हम लोग बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने आपको एक फॉर्मूला और एक एग्जाम्पल दिया, आप देख सकते हो। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1, 10 से 15 हुआ, ये 100 से 150 हो गया। ठीक है, सेम बराबर का दोनों में क्या आया है? चेंज आया है। इधर क्वांटिटी यूनिट्स में दी गई है, इधर प्राइस में दी है। इस केस को हम लोग बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।